नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो लाए हैं न्यू पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ 2012, मतलब PWD एक्ट 2012 लाए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो देखे थे, पहले वीडियो भी दिए हुए हैं जिसमें हम लोग PWD एक्ट 1995 वीडियो में लाए थे, जिसमें ये देखे थे कि विकलांग व्यक्तियों को किस तरह से जो है सरकार कई सारे प्रावधान देते हैं, जिस तरह शिक्षा, रोजगार, विकलांगता का शीघ्र पता करना, इन सभी प्रावधानों को देखकर जो है विकलांग व्यक्तियों को सरकार जो है कई तरह से मुख्य रूप से सपोर्ट करते हैं। तो उसी से संबंधित एक सरकार ने फिर बिल प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग न्यू फॉर PWD 2012, ये एक प्रकार का बिल है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि एक बिल क्या है और इसमें क्या क्या जो है मुख्य प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। न्यू फॉर PWD 2012, ये जो बिल लाया था, ये कब लाया था? ये बिल 2012 में लाया गया था। इसका पूरा नाम है न्यू पॉलिसीज फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2012, अक्षम व्यक्तियों के लिए नई नीति 2012, या विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है ये नीति है जो 2012 में लाया था। इससे पहले भी जो है PWD जो है कई सारे एक्ट को लाए हैं। अधिनियम को एक लाया था 1995 में, फिर लाया था 2006 में लाया था, फिर जो है उसको एक प्रस्तुत करके एक बिल पास किया जो 2012, ये जो है बिल है PWD एक्ट 2012, एक प्रकार का क्या है, बिल है। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो है एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि न्यू पॉलिसी और 2012 का जो बिल आया था उसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान जोड़े गए थे, ये भी जो है बीएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसका प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना में क्या है? भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है। ठीक है, और स्पष्ट रूप से यह विकलांग व्यक्तियों को एक संयुक्त समाज बनाने के लिए पर जोर देती है। हाल के वर्षों में विकलांगों के प्रति समाज का नज़रिया तेजी से बदलता है। यह माना जाता है कि यदि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर एवं तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वो बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। मतलब सरकार ये चाह रहा है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको जो अगर हम किसी तरह से अगर सहायता प्रस्तुत करते हैं, कोई समान अवसर प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी एक बेहतर ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। इसलिए भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एक नई नीति लाई, जिसे न्यू पॉलिसी फॉर PWD 2012 कहा जाता है। ठीक है, इस नीति में कई बिल को जोड़ा गया। इस नीति में जो है कई सारे बिल को क्या क्या जोड़ा गया, जो विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा का अधिकार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास अधिकार, जातीय भेदभाव, मुफ्त शिक्षा आदि कई सारे बिल में जोड़ा गया। अतः न्यू पॉलिसी फॉर PWD 2012 एक प्रकार का बिल का प्रारूप है, एक प्रकार का बिल की जो है ये क्या है, एक रूपरेखा है। तो आइए हम लोग और इसको बिल को हम लोग अगर आगे देखते हैं। ठीक है, विकलांगता का अर्थ और परिभाषा, विकलांगता का आखिर अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा कौन कौन दिए थे, इसको हम लोग देखते हैं। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। विकलांगता शब्द अंग्रेजी के डिसेबिलिटी शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है दोषयुक्त बालक। वैसे बालक जिसमें किसी प्रकार का दोष पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकलांगता बालक कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अर्थात विकलांग बालक से तात्पर्य वैसे बालक जो शारीरिक दोष के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं तथा वो सामान्य प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। शारीरिक दोष से तात्पर्य अपंग, अंधे, बहरे, वाणी दोष से युक्त व मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक भी विकलांग बालकों के श्रेणी में आते हैं। मतलब विकलांग बालक यानी जो है वैसे बालक को कहते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या अंधे, बहरे, अपंग या वाणी दोष, बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो इन सभी बालकों को या शारीरिक रूप से किसी भी शारीरिक रूप से कोई भी दोष उसमें पाया जाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक विकलांग बालक की गिनती में रखते हैं। तो ऐसे बालकों से संबंधित सरकार ने एक बिल लाया जिसे हम लोग PWD एक्ट 2012 न्यू पॉलिसी बिल कहते हैं, जो 2012 में लाया था। ठीक है, अब इसका परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिक दिए थे। एक मनोवैज्ञानिक है सैमुअल ए किर्क के अनुसार वो बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं और गुणों का अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, तो उसे हम लोग विकलांगता बालक कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हम लोग देखिए। फिर नेक्स्ट है अक्षम व्यक्तियों के अधिकार बिल 2012, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए जो बिल था उसका जो अधिकार था वो 2012 बिल, ये क्या है इसको देखते हैं हम लोग। द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी
2012 मतलब PWD 2012, ठीक है। समय समय के अनुसार सरकार विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कई सारे अधिनियम लाए, मतलब समय समय के अनुसार जो है भारत सरकार ने जो है कई सारे जो है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम लाए या एक्ट लाए। जैसे PWD एक्ट 1995 लाया था, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006, ये भी एक एक्ट लाया था। न्यू पॉलिसी फॉर PWD 2012 लाया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही गई, मतलब समाज में जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मतलब उन्हें भी समानता का अधिकार मिले, तो इस सभी से जो है उनको जो है समाज में जोड़ा जाए, ठीक है। जिसमें अलग अलग अधिनियम में अनुच्छेद 26 में कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है, और साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, मानव शक्ति विकास, बाधा रहित वातावरण का निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, विकलांग लोगों का पुनर्वास, बेरोजगारी और गंभीर विकलांग लोगों के लिए घरों की स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है कई सारे जो है हम लोग पॉइंट को देख रहे हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है कई सारे जो है सरकार जो है कार्य कर रहे हैं। इन सभी के लिए सितंबर में सरकार ने विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एक बिल 2012 में लाया गया, जो PWD एक्ट 1995 के अधिकार का कानून बनाया। मतलब हम लोग PWD एक्ट जो 1995 में जो प्रावधान बनाया था, उसको कानून में लाने के लिए ये बिल बनाया गया था। समझ में आ गया बात? ये बिल जो लाया था सितंबर 2012 में लाया गया था। जो हम लोग PWD एक्ट 1995 जो कई सारे मुख्य प्रावधान जो बनाए थे, हम लोग उस वीडियो में देखे हैं, तो उसको हम लोग कानून में जो जोड़ने के लिए जो है ये बिल को लाया गया था, ठीक है। अतः न्यू पॉलिसी PWD 2012 एक प्रकार का बिल है जो दिव्यांग बालकों को उनका अधिकार देती है, और जो सितंबर में लाया गया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। न्यू पॉलिसी फॉर PWD 2012 हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इस बिल में जो है किन किन बिंदुओं पर बात की गई है। न्यू पॉलिसी फॉर PWD 2012 की ढांचा, द ड्राफ्ट राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बिल 2012, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें कई सारे पार्ट बनाए गए, भाग बनाए गए। तो पहला भाग में क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो भाग वन में है प्रारंभिक, संक्षिप्त नाम, सीमा और प्रारंभ, परिभाषाएं, मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में सरकार ने क्या क्या दिया, अधिकार और हकदारी का दिया, ठीक है, भाग 2 में, जिसमें अध्याय 1 जो सामान्य है, ठीक है, इसमें क्या समानता और गैर भेदभाव, ठीक है, इसको रखा गया। महिलाओं और लड़कियों संबंधी असमर्थता, बच्चों संबंधी असमर्थता, कानूनी समता और समान मान्यता कानून से पहले, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब भाग 2 में ही अध्याय 2, भाग 2 का फिर अध्याय 2 में हम जीने का अधिकार और स्वतंत्रता और न्याय, इन सभी की बात कही गई है, ठीक है। भाग 2 में, भाग 2 के अध्याय 2 में, ठीक है। जीने का अधिकार एंड व्यक्तित्व स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, समुदाय में अखंडता का अधिकार, बोलने का अधिकार, राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार, न्याय तक पहुंचने का अधिकार, ये सभी जो अधिकार दिया गया है अध्याय 2 के तहत विकलांग व्यक्तियों को भाग 2 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 3, ठीक है। भाग 2 का अभी अध्याय 3 ही चल रहा है, ठीक है, जिसमें शिक्षा की बात कही गई है कि असक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा होना चाहिए। वैसी शिक्षा जो विकलांग व्यक्तियों को समान बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब है अध्याय 4, जिसमें बात की गई कौशल विकास और रोजगार की बात कही गई है, ठीक है। तो कौशल विकास और रोजगार की बात क्या कही गई है, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार, उसको जो व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे किसी भी व्यवसाय के प्रति, और स्वयं में उसको क्या करेंगे, रोजगार देंगे, ठीक है। गैर भेदभाव रोजगार, समान अवसर नीति और शिकायतों का निवारण संबंधी अनुच्छेद 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो है कौशल विकास और रोजगार से संबंधित अध्याय 4 में दिया गया है, ठीक है। अब अध्याय 5 क्या है, अध्याय 5 में जो है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन की बात कही गई है कि सामाजिक सुरक्षा देना है विकलांग व्यक्तियों को, स्वास्थ्य का देखरेख करना है, विकलांगों
से कर्मचारी के लिए बीमा भी प्रस्तुत करना है, खेलकूद के क्रियाकलापों में भागीदारी भी इन लोग को देना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अध्याय 5 में जो है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन की जो है इन लोग को क्या दिया गया है, अवसर दिया गया है। ठीक है, अब अध्याय 6 में देखते हैं कि अध्याय 6 में जो है बिल में किन किन बातों पर बात किया गया है। तो दिव्यांगों के लिए विशिष्ट प्रावधान क्या है कि उच्च शिक्षा अनुसंधान में आरक्षित सीटों का जो आरक्षण दिया जाएगा इस लोग को शिक्षा में। विकलांगों को नौकरियों में भी आरक्षित दिया जाएगा, नौकरी में इन लोग को जो आरक्षित दिया जाएगा। निजी संस्थानों में प्रोत्साहन रहेगा, है ना, और भावात्मक क्रिया भी जो है इनसे जुड़ी रही रहेगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब है अध्याय 7। अध्याय 7 में जो है किन किन बातों पर बात की गई है। विकलांग व्यक्ति संबंधी विशिष्ट प्रावधान या उच्च सहायक, इसमें क्या है, उच्च जरूरी अच्छा व्यक्तियों के लिए ज़रूरतों के लिए उच्च शिक्षा प्रावधान जो है यहाँ पे देना है कि कोई बालक अगर पढ़ने में आगे पढ़ रहा है तो उसको जो है उच्च शिक्षा देना चाहिए। अब हम लोग भाग 3 में बढ़ते हैं। ये सभी जो है अध्याय 7 तक हम लोग देखे थे तो वो भाग 2 में था। अब भाग 3 में हम लोग क्या देखेंगे, भाग 3 का अध्याय 1 में देखते हैं कि सरकार का कर्तव्य जिम्मेदारी, कर्तव्य और जिम्मेदारी। ठीक है, विकलांगों की सुरक्षा करना है, ठीक है, उभरती हुई जागरूकता को बढ़ाना है, मानव संसाधन विकास को भी प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब हम लोग अध्याय 2 में देखते हैं। अध्याय 2 में क्या है कि पीडब्ल्यूडी की मान्यता अनुसंधान से, ठीक है, अधिकार सक्षम है, ठीक है, प्रमाण पत्रों की मान्यता है, वित्तीय सेवा अनुसंधान से, ये सभी बातों को जो है अध्याय 2 में रखा गया था। ठीक है, अब अध्याय 3 में क्या है कि प्रमाणीकरण या विशिष्ट अक्षम। 35 में है कि प्रमाणीकरण का अधिकार, प्रमाणीकरण का अधिकार, जो भी प्रमाण पत्र है उसको प्रमाणीकरण का अधिकार देना है। परमाणु का अधिकार की रूपरेखा। ठीक है, अगला है भाग 4। भाग 4 में है विकलांगों के लिए केंद्र एवं राज्य द्वारा सलाह। अध्याय 1 में इसका आते हैं भाग 4 का कि विकलांगों के लिए केंद्रीय सलाह। केंद्रीय सलाह क्या है कि केंद्रीय बोर्ड सलाह का अनुसंधान करना है। ठीक है, और केंद्रीय बोर्ड के कार्य को जो है देखरेख करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें। अब है अध्याय 2 इसी का भाग 4 का ही, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, बाधा मुक्त वातावरण। ठीक है, मुक्त वातावरण जो रहना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाधा मुक्त होना चाहिए। विकलांगों के लिए जिला स्तर का जो प्रावधान करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं भाग 5 में। ठीक है, आप लोग जो है बहुत सारे पॉइंट दिए गए, इसमें से जो है मेन पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, भाग 5 में क्या है, राष्ट्रीय एवं जिला स्तर पर विकलांगों को लिया आयोग। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं अध्याय 1 में राष्ट्रीय आयोग का बात कही गई है। अक्षम व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय आयोगों का संविधान, आयोगों के कार्य और आयोगों की शक्ति की बात कही गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में किसकी बात कही गई है, राज्य आयोग की। राष्ट्रीय आयोग का संविधान के लिए अक्षम व्यक्तियों के लिए बात कही गई है। पीडब्ल्यूडी 1995 के तहत अकाल्पनिक आयोग की बात कही गई है। अब हम लोग आते हैं भाग 6 में। भाग 6 में किसकी बात कही गई है, विकलांगता अधिकार न्यायालय। विकलांगता अधिकार न्यायालय में किसकी बात कही गई है कि विशिष्ट विकलांगता अधिकार न्यायालय में जो है विशिष्ट बालकों के, विशिष्ट व्यक्तियों को जो है अधिकार मिले। अन्याय विकलांगता अधिकार न्यायालय, अधिकार क्षेत्र और विकलांगता अधिकार सलाह की बात कही गई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाग 7 में। भाग 7 में क्या है कि अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि। ठीक है, परिभाषाएं दी गई इसमें। ठीक है, अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की स्थापना की गई है। ठीक है, अक्षम मतलब होता है विकलांगता। ठीक है, अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि के लिए आय के स्रोत क्या क्या होने चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए, प्रतिनिधि की नियुक्ति होना चाहिए। ये सब बात जो है बिल में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग 8 में। भाग 8 में अपराधों और दंड की बात कही गई है। दंड के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 55, 54 और 59 और 61 की बात कही गई है। ठीक है, अगर कोई भी अधिगम अशक्त यानी फिर जो है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित उल्लंघन करता है तो वो जो है अनुच्छेद 55, 54, 59 और 61 के बाद जो है अपराध के लिए अपराधों द्वारा स्थापना, ठीक है, यौन शोषण के लिए दंड और अक्षम व्यक्तियों के लिए चोट के लिए दंड भी जो है उनको दिया जा सकता है। ठीक है, तो फिर अगला है भाग 9 में। भाग 9 में क्या है कि विविध। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अच्छे कार्यों के लिए प्रति आस्था, अच्छे कार्य करेंगे तो उसके प्रति उसको आस्था देना है, कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति और संरक्षित और तोड़ना, संरक्षित और तोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि न्यू पॉलिसी पीडब्ल्यूडी एक्ट 2012 जो लाया गया था, एक प्रकार का बिल है जो
PWD 1995 को एक कानूनी तौर से जो है इसको जोड़ा गया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है इसमें हम लोग कई सारे भाग देखे, जिसमें लगभग हम लोग 9 भाग देखे, अध्याय भी उसमें कई सारे अलग अलग अध्याय था, उसमें जो है हम लोग एक एक करके देखे। इसमें जो है जो मेन पॉइंट था उसको हम लोग लाए हैं ताकि आप लोग को जो है आसानी से याद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है न्यू पॉलिसी एक्ट PWD 2012 एक पर जो बिल है वो आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।